हम कंप्यूटर नेटवर्क में पहला टॉपिक हार्डवेयर का करने जा रहे हैं, मॉडेम का। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल में। कि इसके अंदर जो भी सिग्नल आ रहा था, इस तरीके से जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही थी उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ये डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल सिग्नल जो हमें डिस्प्ले पर वैसा ही डिस्प्ले बनाते हैं जैसा यूज़र को इंटरफेस चाहिए। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमें कौन सा सिग्नल मिलता है मॉडेम में? एनालॉग सिग्नल हमें मिलते हैं और उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। अब मॉडेम मोडुलेटर डीमोडुलेटर से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? किस मीनिंग से? कि मोडुलेटर डीमोडुलेटर। मोडुलेटर जो एनालॉग सिग्नल आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मोडुलेटर बोलते हैं। ये उनको क्या करता है? मोडुलेट करता है। मॉड्यूलेट होने के बाद ये सिग्नल क्या हो जाते हैं? डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं? डीमोडुलेटर होते हैं। एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन या फुल फॉर्म मॉडेम की पूछी जाती है। मॉडेम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है मॉडेम का, ये क्या काम करता है। अब इसकी थ्योरी की बात करें, आप थ्योरी में क्या लिखोगे? मैंने आपको कहा था कि हम नेटवर्क डिवाइस पढ़ रहे हैं। मॉडेम क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। कैसे बनाता है? कि हमारे पास ये मॉडेम है। अब हम मॉडेम के बाद कंप्यूटर बना लेते हैं। ये मॉडेम है। इस मॉडेम में कौन सा कनेक्शन है? इंटरनेट का। कौन सा कनेक्शन है? इंटरनेट का। ठीक है। इस मॉडेम को हम सबसे पहले कौन से कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं? कंप्यूटर नंबर 1 से, मतलब यूज़र नंबर फर्स्ट। पहले यूज़र से कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर नंबर सेकंड यहाँ कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम कम से कम कितने कनेक्शन बना लेंगे? 5 तक कनेक्शन बना सकते हैं। मतलब एक मॉडेम से हम कितने कनेक्शन बना सकते हैं? 5। अब देखो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन की बात करें, इस मॉडेम में कितना है? ओनली फॉर एक ही है, ओनली फॉर 1 है। और इसी से कितने कंप्यूटर हमारे डीमोडुलेट हो रहे हैं? कम से कम मैंने कितने बना दिए? 3 कि ये मोडुलेट और डीमोडुलेट हो रहे हैं। मतलब एक सिस्टम से कितने कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन हो गया? एक मॉडेम से कम मैंने कितने बना दिए? 3। अब हम 5 बना देते हैं। ये बड़ा यूजर। इसी तरीके से ये हो गया। मॉडेम क्या वर्क करता है? मॉडेम एक से ज़्यादा कनेक्शन बनाने का वर्क करता है। एक मॉडेम से हम एक से ज़्यादा कनेक्शन बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करती है कि आपने किस कॉस्ट का कैसा रिचार्ज करवा रखा है। इसकी स्पीड की बात करें, इसको अच्छे से समझना। अगर हम स्पीड की बात करें कि सबसे पहली बात आपकी ये डिपेंड करती है कि आपने किस तरीके का पे कर रखा है, कैसा कॉस्ट कर रखा है। अगर आपने हाई स्पीड के लिए चार्जेस पे कर रखे हैं तो सिंपल सी बात है कि उस स्पीड से डेटा आ रहा है। ठीक है। इसकी स्पीड अपने बना लेते हैं 1 Mbps। अगर हम बात करें तो 1 Mbps में कितना हो गया? 1024 kbps पर सेकेंड।
कि आपको kbps स्पीड मिलेगी वो 1024 की, और अगर आपको MB में स्पीड मिलती है तो 1 Mbps के अंदर कितने kbps, 1024 kbps की स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है, इतनी स्पीड हमने इसके अंदर ले ली है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके ये कंप्यूटर ऑफ हैं, ये कंप्यूटर ऑफ हैं, तो सिंपल सी बात है इस कंप्यूटर के अंदर कितनी स्पीड जनरेट होगी, इस कंप्यूटर में कितनी स्पीड जनरेट होगी, 1 Mbps। ठीक है, ये कौन सा सिग्नल आ गया स्टूडेंट, एनालॉग। यहां पे जो सिग्नल आ रहा है वो कौन सा हो गया, डिजिटल। यहाँ एनालॉग, एनालॉग के बाद कन्वर्ट हो गए डिजिटल। हाँ स्टूडेंट, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, 1 Mbps, 1 Mbps किसमें, 1024 kbps की बात कर रहे थे। हमारे ये सिस्टम ऑफ है, हमारे ये सिस्टम ऑफ है, तो यहाँ जो स्पीड है, यहाँ से यहाँ जो स्पीड है वो कितनी है, 1 Mbps की है। मैंने क्या किया, इस सिस्टम को और चला लिया, तो 1 Mbps में पर सेकंड हम डिवाइड करें, 1 Mbps को हाफ में डिवाइड करें। पहले तो ये देखते हैं 1 Mbps में कितना kbps, 1024 kbps। इसको अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि इसका 1 बनता है, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसका डिवाइड कितना हो जाएगा, 512। मतलब इन दोनों के पास अब स्पीड क्या होगी, डिवाइड होगी। सिंपल है, क्योंकि अगर 1 यूजर यूज कर रहा है, 1 यूजर यूज कर रहा है, 1 यूजर यूज कर रहा है तो स्पीड है 1 Mbps। 2 यूजर यूज करेंगे तो सिंपल है, स्पीड क्या होगी, डिवाइड होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये स्पीड कितने में डिवाइड होगी, 3 में। अगर मैं इसे करूंगा तो स्पीड कितनी, 4 में, और इसे डिवाइड करूंगा तो 5 में डिवाइड हो जाएगी। एडवांटेज की बात करें, ये सबसे इजी और सबसे मतलब अच्छा माना जाता है, स्पीड में भी सबसे अच्छा रहता है, और सबसे मतलब ये कॉस्ट भी सबसे कम कॉस्ट का मीडिया माना जाता है। ये जो सिस्टम है ये सबसे कम कॉस्ट का सिस्टम माना जाता है जब हमें कोई नॉर्मल वर्क करना हो। ठीक है, या हमें कोई 5 यूज़र को वर्क में लेना हो तो ये सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पे सिस्टम है मैंने आपको बताया कि अगर आप इतना अच्छा लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, मोडेम का यूज़ करते टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आपने स्पीड कितनी ले रखी है। अगर आपने पहले स्पीड बहुत डाउन ले रखी है तो सिंपल सी बात है कि इंटरनेट इस सिस्टम तक आते आते क्या हो जाएगा, डिसकनेक्शन हो जाएगा, या इस यूज़र को स्पीड नहीं आएगी। मेन स्पीड यहाँ डिपेंड करती है कि यहाँ स्पीड कितनी है, यहाँ स्पीड कितनी है। जैसे ही 5 यूज़र इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इनके डिस्प्ले में एक साइड इसकी स्पीड शो होती है। हमेशा इंटरनेट अपनी स्पीड को शो करता है, हमेशा शो करता है, या हमें शो इसके ऑप्शन ऑफ हो तो इसको ऑन कर लेना चाहिए स्पीड शो का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने डिवाइस मोबाइल का यूज़ करते हैं, डेटा ऑन करते हैं, तो आपको सबसे ऊपर स्पीड शो होती है, आपको स्पीड शो होती है। इसी तरीके से हर यूज़र या कंप्यूटर में यहाँ पर स्पीड शो होती है, इसे नोट करोगे आप।
हाँ स्टूडेंट, मोडेम के बारे में और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या होता है। मोडेम के बारे में और देखते हैं। मोडेम स्पीड का बता दिया। एडवांटेज, अब आप इसकी एडवांटेज क्या करोगे? एडवांटेज की बात करते हैं कि ये सबसे अच्छा सिस्टम है। इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये 5 यूज़र तक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि ये 5 यूज़र तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से डेटा ट्रांसफ़र करवा सकता है, बहुत ही अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवा सकता है। अब एडवांटेज में ये है कि ये मोडेम, इसके अंदर इंटरनेट सिग्नल लाने के लिए कौन सी केबल का यूज होता है? टेलीफोन केबल का यूज होता है। इसके लिए टेलीफोन कनेक्शन की ज़रूरत होती है। हमें कौन सा कनेक्शन करवाना होगा? हमें इसके लिए टेलीफोन कनेक्शन से इसको चलाया जाता है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से इसको चलाया जाता है। ठीक है, मतलब ये टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है? ये वायर्ड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। लेकिन आज की बात करें, इस टाइम की मोडेम की बात करें, अगर वाईफाई लगा हुआ है, आप केबल कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, अगर वाईफाई सिस्टम है, अगर वाईफाई सिस्टम है तो आज के जो मोडेम है वो कैसे आने लगे हैं? वाईफाई भी आते हैं। इनके अंदर एक के अंदर इंटरनेट की केबल लगा दो और बाद में अगर आपके पीसी, लैपटॉप जो भी अगर वाईफाई है तो उनके अंदर वाईफाई कनेक्शन बनाया जा सकता है। आईडी पासवर्ड इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। हम इसको आईडी पासवर्ड से सिक्योर करके अलग अलग कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड लगा के भी इसका यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का कई बार क्वेश्चन होता है कि सर अगर इंटरनेट यहाँ चल रहा है, अगर हम यहाँ इसको कनेक्ट तो करके बैठे हैं बट हम इसका यूज नहीं कर रहे, तब क्या होगा? ये दो यूज कर रहे हैं, दो यूज़र इसका यूज नहीं कर रहे, सिर्फ ऑन कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा? देखो, हमेशा जब इंटरनेट ऑन होता है तो उसका डेटा kbps में माइनस होता रहता है। जो पेज डिस्प्ले है वो kbps के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है। देखो, सिग्नल यहाँ से आके डिजिटल में जब यहाँ तक आता है, आपके डिस्प्ले पे कुछ भी शो हो रहा है, आपने कुछ भी लिखा हुआ है या आपने कोई भी पेज ओपन कर रखा है, वो डिस्प्ले पे बना हुआ है, वो डिस्प्ले पे बना हुआ है, सेव नहीं हुआ है, वो एक सिग्नल से बना हुआ है। जो डिजिटल सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो kbps के अकॉर्डिंग माइनस होता रहता है, इसीलिए वो डिस्प्ले पे रुका हुआ है। अगर यहाँ पर सिग्नल नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा क्लिक करके देखना, जैसे आप क्लिक करोगे अगर यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो सिंपल है कि वो डिस्प्ले पे हट जाएगा, लिखा आ जाएगा, एरर आ जाएगा, डिस्प्ले की इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। मतलब फिर भी स्पीड डिवाइड होकर यहाँ पर यूज होती है। हाँ, इतना है कि ये यूज कम हो रहा है। मान लेते हैं कि हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही कम यूज हो रहा है, इंटरनेट डिवाइस के इंटरनेट बहुत कम यूज कर रहा है, तो इनकी स्पीड अच्छी रहेगी, मतलब इनकी स्पीड अच्छी रहेगी, इनको स्पीड थोड़ी अच्छी आएगी। हाँ, अब एक बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर यूज़र ने, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि अगर फर्स्ट यूज़र है इसने कुछ डाउनलोड लगा दिया, अगर इसने कोई डाउनलोड लगा दिया तो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी फाइल जब डाउनलोड लगती है तो इस मोडेम के अंदर जितना हो सकता है हमें वो फाइल डाउनलोड करवाने के लिए सारी फ्रीक्वेंसी ये लगा देता है। जितनी पावर फ्रीक्वेंसी इसके पास होती है ये सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग पर लगाता है। हाँ, अपलोडिंग पर नहीं लगाता इतनी। जब हम फाइल को क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, कभी देख लेना, डाउनलोड स्पीड हमेशा तेज़ होती है डिवाइस की, अपलोड स्पीड हमेशा डाउन रहती है। जितनी स्पीड ज़्यादा डाउनलोड की होती है उतनी कभी भी अपलोड की नहीं होती, क्योंकि अपलोड के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई सर्वर पर आपकी फ़ाइल क्या हो रही होती है, स्टोर हो रही होती है। तो ये स्टोरेज में जब स्टोर हो रही होती है तो सिंपल है कि वो स्टोरेज हमसे क्या है, बहुत दूर है, वो स्टोरेज हमसे दूर है। तो एक कंप्यूटर के अंदर से जब एक कॉपी किसी दूसरे सर्वर पे कॉपी होती है तो उसमें टाइमिंग लगती है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ से कॉपी कोई लेते हैं तो वो बहुत स्पीड से
आती है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉपी है, आराम से कंप्यूटर के अंदर जल्दी डाउनलोडिंग इसकी होती है। तो स्टूडेंट इसको आराम से बढ़िया तरीके से समझिए और इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एक केबल पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज के अंदर हमने इतना देख लिया, अब हम एक केबल पढ़ेंगे जो केबल टेली कम्युनिकेशन का केबल लगाई जाती है। यहाँ से जो केबल यूज होती है वो केबल इन कंप्यूटर में जो जाती है, उसके आगे एक मैंने कल भी बताया था एक स्विच यूज होता है, आरजे कनेक्टर यूज होता है, एक स्विच यूज हम करते हैं, उसको जैक भी बोलते हैं। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जैक का यूज क्या है। अलग अलग वर्क के लिए देखो, टेली कम्युनिकेशन आपने वायर देखी होगी, ब्लैक रंग का वायर होता है इसका, यहाँ पर भी एक जैक लगाया जाता है, वो जैक छोटा होता है, और वो जैक यहाँ भी लगाया जाता है, वो जैक छोटा रहेगा। बट यहाँ से जो जैक होता है वो बाद में चेंज हो जाता है, जो कंप्यूटर में जैक लगता है वो अलग होता है, इन पीसी के अंदर जो जैक यूज होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग जैक आते हैं। इन जैक का काम क्या होगा? डेटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए, ठीक है। तो उनके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर कनेक्शन में या इसके हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए, अगर ये मोडेम, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी है, अगर मोडेम ख़राब हो गया, अगर ये फेल हो गया, हमारा मोडेम फेल हो गया, तो ये सारे सिस्टम क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे। अगर ये मोडेम सही है तो एडवांटेज इसकी ये है कि ये सबसे कम कॉस्ट का, देखो इतनी कॉस्ट पे कितने कनेक्शन, 5 कनेक्शन बन गए, तो ये सबसे अच्छा सिस्टम है। बट सबसे ख़राब सिस्टम इसका यही है, अगर ये मोडेम आपका फेल हो गया तो फेल होने के बाद सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ तक सिस्टम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं केबल के बारे में, आरजी कंडक्टर के बारे में। देखो स्टूडेंट, आरजी कनेक्टर के बारे में हम अब शुरू करते हैं कि आरजी कनेक्टर क्या है। आरजी कनेक्टर, ये कनेक्टर किसी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कोई भी इंटरनेट डिवाइस हो, मैंने मॉडेम करवाया आपको, इथरनेट कार्ड भी है, गेटवे भी है, राउटर भी है, इन सभी को, स्विच भी है, इन सभी को कनेक्ट करने का काम आरजी कनेक्टर करते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्लग होते हैं, मतलब जिनको आप क्या बोलते हैं? स्विच भी बोलते हैं। इनके अंदर पिन्स होती है, इनके अंदर क्या होती है? पिन होती है। ये 3 पिन से लेके 8 पिन तक होते हैं। इनके अंदर कितनी पिन हो सकती हैं? 3 पिन से लेकर 8 पिन तक होती है। और ये उसके अकॉर्डिंग छोटे या बड़े भी होते हैं। कुछ प्लग छोटे भी होते हैं जिनके अंदर 3 पिन ही होती है। फाइव पिन के भी होते हैं। इनके अंदर इंटरनेट या डेटा एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए इस वायर का यूज होता है, एक नेटवर्क वायर का यूज होता है। उस नेटवर्क वायर के आगे ये प्लग लगाए जाते हैं। जब उस नेटवर्क वायर को कटिंग करते हैं तो हम कितने वायर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग नेटवर्क के लिए अलग अलग ये आरजी कनेक्टर यूज होते हैं। तो इसके अंदर कितनी पिन है? 1 2 3 4 5 6 पिन है। हम यहाँ कर लेते हैं 7 और यहाँ पे कर दी 8, ठीक है। तो ऐसे ही वायर होती है, उसके अंदर से अलग अलग कलर की वायर यूज होती है। इसके अंदर काफ़ी अलग अलग वायर निकलती हैं। 2 वायर ये होगी 3 4 5
ये 6 7 8। अब ये जो 8 वायर है, जो ये 8 वायर है, इन वायर को इन कनेक्टर में लगाया जाता है। इन वायर को इन कनेक्टर में लगाया जाता है। जब इन वायर को इसमें लगा दिया जाता है तो इस कनेक्टर को क्या किया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि बाद में ये वायर जब इसके अंदर लगा दी जाती है तो इस RG45 कनेक्टर को क्या कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। इसको लॉक करने के लिए हार्डवेयर आते हैं, उससे इसको पंच कर दिया जाता है। पंच करने के बाद ये क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। ये लॉक हो जाता है। बाद में इसे कंप्यूटर में यूज करने के लिए लगा दिया जाता है। किसी कंप्यूटर नंबर 1 बना देता हूँ मैं, कंप्यूटर नंबर 1 में लगा दिया जाता है। जिस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना हो, चाहे आपके पास मॉडेम हो या ना हो, वो कोई बात नहीं। बाद में जिस कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो उस कंप्यूटर के अंदर इसका कनेक्शन बना दिया जाता है। तो यहाँ से इस वायर का कनेक्शन कौन से कंप्यूटर में, सेकंड कंप्यूटर में बना दिया जाता है। उस CPU के अंदर, उस CPU के अंदर इस वायर का यूज कर दिया जाता है। अब क्या होता है, अब देखो इस कनेक्टर से भले ही मॉडेम नहीं है, इससे दो कंप्यूटर के बीच में डेटा की शेयरिंग बहुत स्पीड से होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंप्यूटर का कंट्रोल, इस कंप्यूटर का कंट्रोल इसके पास आ जाता है और इस कंप्यूटर का कंट्रोल इसके पास आ जाता है। ये कंप्यूटर आपस में कौन से कंप्यूटर बन जाते हैं, सेंडर, रिसीवर, और यहाँ से सेंडर और यहाँ से रिसीवर हो जाते हैं। मतलब इसका डेटा यहाँ से सेंड होके यहाँ पर और इसका यहाँ पर। ये काम किस केबल के द्वारा होता है, RG45 कनेक्टर के द्वारा होता है। इसका कंट्रोल यहाँ और यहाँ का कंट्रोल यहाँ। मान लेते हैं यहाँ पर प्रिंटर है। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या यहाँ से हम कोई कमांड दें तो यहाँ का हार्डवेयर चल जाएगा? जी बिल्कुल। यहाँ इस कंप्यूटर से जितने भी हार्डवेयर कनेक्ट हैं, मान लेते हैं ये कौन सा है, प्रिंटर है, ठीक है, और ये आपका स्कैनर है। ये प्रिंटर है और ये स्कैनर है, इसके नहीं लगे हुए। तो बिल्कुल ये अदर ऑफिस में लगा हो और ये अदर ऑफिस में लगा हो, इस कनेक्टर के वजह से अगर मैं कमांड यहाँ से प्रिंट की देता हूँ तो वो कमांड जाएगी इस कंप्यूटर में, क्योंकि ये कंप्यूटर कहाँ शो हो रहा है, यहाँ। मैं जब प्रिंट की कमांड दूंगा तो मैं यहाँ पर इस कंप्यूटर को कमांड नहीं दे रहा, यहाँ जो डिस्प्ले दूसरा कंप्यूटर हो रहा है उसको कह रहा हूँ कि प्रिंट। जैसे ही मैं ये प्रिंट का वर्क करता हूँ तो ये हार्डवेयर चलेगा। मतलब इसका डेटा, ये जो अपनी रिक्वेस्ट है इस कंप्यूटर पे सेंड करेगा और यहाँ इस कंप्यूटर का डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस कंप्यूटर का डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ये सब कुछ कौन सी केबल से होता है, RG45 कनेक्टर केबल से होता है, ठीक है। इस केबल को क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप खुद इस केबल को मार्केट से खरीद कर या मार्केट से पे करके इसको आप इस कनेक्टर को घर पे भी बना सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना होगा, इसमें अलग अलग कलर की जो वायर होती है, जैसी वायर आपने इसमें अटैच की है वैसा ही प्लग आपको यहाँ पर सेम बनाना होगा। अगर आपने एक भी वायर को डिस्टर्बेंस कर दिया तो यहाँ डिस्टर्बेंस होगा, कनेक्शन नहीं होगा। एडवांटेज, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इन कनेक्टर का यूज होता है। इंटरनेट चलाने के लिए भी इन कनेक्टर का यूज होता है। मतलब डेटा कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफ़र के लिए इन RG कनेक्टर का यूज होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि बहुत बार इसको कनेक्ट करते टाइम बार बार कनेक्ट करते हैं। कई बार हमें ये होता है कि इस कंप्यूटर से केबल निकाल के किसी अदर कंप्यूटर में लगानी है, इस कंप्यूटर में लगानी है, तो बार बार ऐसा करने से ये कनेक्टर क्रैक हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक है। वायर में कहीं पर भी
वायर प्रॉब्लम होने पर भी डिस्टरबेंस होगा। अगर वायर में किसी भी प्रकार की एक वायर का भी अगर मिस्टेक हो जाए या फेल हो जाए, एक वायर फेल हो जाए तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमें इस प्लग का भी ध्यान रखना होता है और इस वायर का भी विशेष ध्यान रखना होता है। अगर इस वायर के ऊपर, इस वायर में एक वायर भी अगर मिस्टेक रहती है तो आपको ये पूरा सिस्टम चेंज करना हो सकता है। जब आप ये सिस्टम को चेंज करेंगे तो आपको ये भी चेंज करना होगा कनेक्टर, क्योंकि ये लॉक होते हैं, कभी भी ओपन दोबारा नहीं होते। एक बार लॉक होने के बाद ये ओपन नहीं होते, इसलिए आपका पूरा वायर विद आपको ये प्लग चेंज करना होगा। तो इसलिए ये मीडिया कॉस्टली भी रहता है। कौन सा? कनेक्टर का। स्टूडेंट आप इसे नोट करोगे। अब देखो स्टूडेंट, RJ45 कनेक्टर ये तो यहाँ पे मेंशन ही है। इसके अलावा देख लो RJ11, RJ40, RJ21, RJ48 ये कनेक्टर आते हैं। ये कनेक्टर अलग अलग हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। स्टूडेंट ने देखा भी होगा, आप सभी ने कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स किया होगा या आप कंप्यूटर कोर्स करेंगे। कंप्यूटर लैब बनाने में इसका यूज होता है। आप कभी देखना कंप्यूटर लैब के अंदर CPU क्या होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी लैब में CPU एक ही होता है। कितने CPU हैं? एक। इस एक CPU के बाद में बात करें, इस एक CPU से एक कार्ड लगाया जाता है जिसका नेम होता है नेटवर्क कार्ड या कंप्यूटिंग कार्ड, कंप्यूटिंग कार्ड। इस कार्ड से क्या होगा, जो अदर लगाएंगे पीसी, इसके अंदर क्या होगा कि CPU नहीं होगा। इन कंप्यूटर पे क्या होगा, CPU नहीं होगा। अब बात करते हैं, एक कार्ड हमने यहाँ लगाया, एक कार्ड हम ऐसा ही यहाँ लगाएंगे, एक कार्ड हम यहाँ लगाएंगे और एक कार्ड हम यहाँ लगाएंगे। इन कनेक्टर का यूज़ करके एक वायर का यूज़ करेंगे हम। वायर इसकी स्पेशल 5 पिन 8 पिन की होती है। तो हमारे जो ये कनेक्टर होता है लगभग CPU के अंदर 8 पिन का 5 पिन का होता है। हमारे पास जो बिल्कुल फिक्स कनेक्टर होता है वो 5 पिन का यूज़ होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ इस कार्ड के अंदर कितने पीसी हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर भी कितने कनेक्शन बनेंगे, 1 2 3, मतलब 3 कनेक्शन का कार्ड होगा ये। पहला कनेक्शन हम देंगे, इस कनेक्टर का यूज़ करेंगे यहाँ, सेकंड कनेक्शन हम यहाँ और थर्ड कनेक्शन हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इनके अंदर CPU की ज़रूरत नहीं होगी। तो यूज़र कितने हो गए, यूज़र 1 2 और 3। इन 3 यूज़र का डेटा कहाँ सेव होगा, एक ही CPU के अंदर होगा। ये सब किससे पॉसिबल हुआ, ये सब RJ कनेक्टर स्विच से पॉसिबल हो गया कि हम एक ही कनेक्टर से, हम इसे वायर और कनेक्टर से क्या कर सकते हैं, इसी से हम एक से ज़्यादा यूज़र बना सकते हैं। मतलब ये हमारा कंप्लीट 1 सर्वर है, कंप्लीट सर्वर हमारा ये है। इस सर्वर से हमने इतने कंप्यूटर चला दिए। ये सारा सिस्टम को क्या कहते हैं, एन कंप्यूटिंग कहते हैं, मतलब नेटवर्क कंप्यूटर कहते हैं। अब क्या होता है, ये कंप्यूटर अपना डेटा इसमें भी शेयर कर सकता है, ये कंप्यूटर डेटा अपना इसमें भी शेयर कर सकता है। ये कंप्यूटर आपस में डेटा की शेयरिंग, ये कंप्यूटर यहाँ शेयरिंग कर सकता है, ये कंप्यूटर डेटा इसको भी शेयरिंग कर सकता है। पर इन सब का सारा डेटा सेव कहाँ होगा, क्योंकि स्टोरेज कहाँ है, यहाँ है। स्टोरेज कहाँ है, यहाँ है। तो सारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है स्टूडेंट, एक ही CPU में। तो अब बात आती है, अगर डिसएडवांटेज क्या है, वायर और स्विच। जो स्विच हम यूज़ कर रहे हैं, जो ये प्लग यूज़ कर रहे हैं, अगर एक भी डिस्टर्बेंस हो गया
तो वो पीसी ऑफ हो जाएगा, वो कंप्यूटर हमारा ऑफ हो जाएगा। अब बात आती है, स्टूडेंट ये पूछेंगे कि क्या इसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है? जी नहीं, इसमें इंटरनेट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इस मीडिया में ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर इसमें इंटरनेट कनेक्शन है तो ये ऑटोमेटिक इन सभी में शेयर हो जाएगा, अलग से कोई मीडिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा RJ45 कनेक्टर कंप्लीट हो गया। एडवांटेज ये कि एक से ज़्यादा कनेक्शन आसानी से बनाए जा सकते हैं, स्पीड पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और डिसएडवांटेज ये, एक भी वायर कनेक्शन फेल होने पर उसमें डेटा की शेयरिंग नहीं होगी। अब बात ये भी है, क्या एक कनेक्शन फेल हो जाए क्या इसमें डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा? बिल्कुल, बाकी सब ऑन रहेंगे, बाकी सब चलते रहेंगे, बट कौन सा यूज़ नहीं होगा? ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये डेटा ट्रांसफ़र यहाँ कर सकते हैं और यहाँ का डेटा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ का डेटा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट इसके साथ डेटा की शेयरिंग नहीं होगी। तो स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक आप इतना नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।